हेलो एवरीवन। आज से हम इंडियन पॉलिटी की घटना चक्र स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो या पीसीएस, लाभदायक साबित होगी। हम डेली एक टॉपिक कवर करेंगे, जिसके माध्यम से हम क्विक रिवीजन कर पाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। दरअसल भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम ब्रिटिश संसद के द्वारा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित अधिनियमों का अध्ययन करते हैं। भारत के संवैधानिक विकास का अध्ययन हम दो भागों में बांटकर कर सकते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, और दूसरा ब्रिटिश ताज के शासन अंतर्गत पारित अधिनियम। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए और फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन तथा बारवेल उनकी काउंसिल के 4 सदस्य नियुक्त किए गए। गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया और इसे प्रमुख मामलों में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का भी अधीक्षण करना था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे और चैम्बर लिचेस्टर और हाइड 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई थी, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। उसके बाद 1786 का अधिनियम पारित किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्तियां प्रदान की गई थी और ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए थे। उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट आया, जिसके तहत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का बंद किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, लेकिन चीन के साथ और चाय के व्यापार पर उसका एक अधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जिस गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, अब उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट की एक बहुत महत्वपूर्ण धारा थी, धारा 87। इसके अनुसार कहा गया था कि कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे और उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को भी सम्मिलित किया गया और सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत सह परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया और इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट पारित किया गया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अंतिम अधिनियम था। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई और सिविल सेवकों की भर्ती तथा चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। यह था हमारा आज का टॉपिक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम।
तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।